हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ज्योग्राफी के कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज़ को शुरू करेंगे, जो कि ज्योग्राफी की क्लास 6 एनसीईआरटी से हम पूरे बेसिक से लेके शुरू करेंगे। इसको आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का 6th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप फर्दर मूव करेंगे और इन डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन आज हम जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें जो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो होगा डेरिवेशन, इमेजिनरी ओवरव्यू को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम सेलेस्टियल बॉडीज की बात करेंगे, देन हम स्टार की तरफ मूव करेंगे, उसके बाद सोलर सिस्टम, फर्दर मूव ऑन करते करते हम सन, प्लैनेट्स, मून, एस्टेरॉइड्स, मेटरॉइड्स एंड देन कंक्लूजन तक हम अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक जैसे है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हर एक टॉपिक को पढ़ने की ट्रिक होती है कि सबसे पहले उस टॉपिक के उस चैप्टर के जो भी वर्ड्स हैं उनको जोड़ो और चैप्टर के नाम को ही नाम में से ही आप अपने टॉपिक्स को ढूंढ लो। जैसे इसमें है एक द अर्थ एंड एक है सोलर सिस्टम। अब जैसे कि ये दोनों टॉपिक्स किसके अंडर आएंगे, हमारे जियोग्राफी के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन तीनों वर्ड्स की डेरिवेशन को, कि ये वर्ड्स डिराइव कहां से हुए हैं। डेरिवेशन में सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, जियोग्राफी वर्ड। अब आप सब बच्चों ने ये चीज तो सुनी ही होगी कि जैसे ही हम जियोग्राफी वर्ड या कोई भी वर्ड हम किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज में हम मैक्सिमम वर्ड्स जो पढ़ते हैं, जैसे साइंस में हो गया, बायोटेक में हो गया, बायोलॉजी में हो गया, उसमें हर एक में दिया होता है कि दीज वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड और दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो इनके पीछे का लॉजिक क्या है? इनके पीछे का लॉजिक हम सिंपल सी लैंग्वेज से समझेंगे कि जैसे अगर कोई एक पर्सन सपोज करो बिलोंग करता है जम्मू से और एक करता है बिलोंग पंजाब से। अब जैसे ही ये जम्मू वाला इंसान जाएगा पंजाब में, तो ये अपनी लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स इनकी लैंग्वेज में इंटरमिक्स कर देगा और ये वर्ड्स इंटरमिक्स होने के बाद स्लोली स्लोली इस रीजन के परमानेंट वर्ड्स बन जाएंगे और आने वाली जनरेशंस में ये क्या बोलेंगे कि दैट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम जम्मू। ऐसा ही कुछ हुआ था इंडिया के साथ या इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, जो मैक्सिमम वर्ड्स हैं वो लैटिन या फिर ग्रीस से लिए गए थे। अब जो वर्ड्स लैटिन से आए थे वो आए थे जैसे रोम में जो हो गया, यूरोपियन कंट्रीज से जो बंदे आए थे वो वहां पे अपने वर्ड्स जो आए थे उन्होंने इसमें दे दिए थे। ग्रीस जैसे आ गया, ग्रीक ओरिजिन से जो हम लेते हैं वो ग्रीस से आ जाएंगे। ठीक है, ये कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज हैं जो हर एक सब्जेक्ट में, जैसे बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें भी दिया होगा, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में भी दिया है, ऐसे ये कुछ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम मूव करेंगे वर्ड ज्योग्राफी पे। ये मेन कौन सा है, इंग्लिश वर्ड है, लेकिन डिराइव कहां से हुआ है, ग्रीक ओरिजिन से। ग्रीक ओरिजिन दो वर्ड्स में डिवाइड है ये ज्योग्राफी, एक आ जाएगा जियो एंड एक आ जाएगा ग्राफी। ओके, अब जो जियो वर्ड है इसको ग्रीक में क्या बोलते हैं, जी, एंड जो ग्राफी वर्ड है इसको बोलते हैं ग्राफिया। ओके, एंड देन जो जी वर्ड है इसका मीनिंग होता है अर्थ और इसका मतलब है राइटिंग। अब जैसे हमने इस वर्ड को
अब बिल्कुल ही हमने इसको स्प्लिट कर दिया है दो वर्ड्स में। अब हम इजीली एज्यूम कर सकते हैं कि जो भी राइटिंग्स, जो भी स्टडी हमें अवेलेबल मिलती है रिगार्डिंग अर्थ के, तो वो किस में इंक्लूड हो जाती है, जियोग्राफी में। ठीक है, इतने तक क्लियर है। अब हमारा मेन फोकस किस पे आएगा, इस वर्ड पे। हम क्या पढ़ रहे हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब इस अर्थ वर्ड को तोड़ेंगे। अर्थ वर्ड के जैसे अर्थ के साथ हमने ग्राफी जोड़ा तो बन गया राइटिंग। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं जो हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। वो वर्ड्स हैं मैट्री, ऐसे ही सिमिलरली लॉजी, ठीक है। अब मैट्री का मतलब ग्रीक में क्या आ जाएगा, मैट्रिया, मीनिंग मेजरमेंट। ऐसे ही लॉजी, लॉजी का मतलब आ जाएगा स्टडी, और इसको बोलते हैं LOGI, ठीक है। ऐसे ही आ जाएगा वाई, इसको बोलते हैं OEIDES। ये जो मैं नीचे लिखा हूँ, ये वर्ड्स लिखा, जो ये लिखा, ये सब आ जाएंगे ग्रीक वर्ड्स, और ये वाले आ जाएंगे इंग्लिश वर्ड्स। इसको बोलते हैं रिसेंबलिंग शेप ऑफ अर्थ। अब देखो हम स्लोली मूव करेंगे आगे की तरफ, तो इसलिए यहाँ से ही कंसेप्ट में क्लियर होना काफी जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको जियोग्राफी को तोड़ा। अब हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो हम सारे इसमें हम देखेंगे कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे अर्थ एंड मेजरमेंट, इन दोनों को जोड़ दो, जियोमेट्री। मेजरमेंट ऑफ अर्थ और मेजरमेंट ऑफ अर्थ पे हम जितनी भी करेंगे वो किस में आ जाएगी, जियोमेट्री में। ऐसे ही सिमिलरली जियोलॉजी, इसका मीनिंग क्या होता है, स्टडी। ऑल स्टडी रिलेटेड टू अर्थ, ये आ जाएगा जियोलॉजी। सिमिलरली वाइड, वाइड का मतलब क्या है, जैसे अर्थ की शेप कौन सी होती है, ज्वाइड, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप यही देखो कि जो अर्थ की शेप को रिजेंबल करेंगी चीजें, वो किसके अंदर आ जाएंगी, ज्वाइड के अंदर आ जाएंगी। तो हमने कौन कौन से वर्ड्स नहीं पढ़ लिए, जियोमेट्री, सिमिलरली जियोलॉजी एंड देन जियोलॉजी। यहाँ तक सब कुछ क्लियर। अब हम फर्दर मूव करेंगे सोलर सिस्टम की तरफ। हमारा आ जाएगा सोलर सिस्टम। अब जैसे कि सोलर वर्ड है, हम पहले इस वर्ड को पकड़ लेंगे, SOLAR, सोलर। इस वर्ड में जो SOL है, SOL वर्ड है, इसको रोमन मिथोलॉजी में बोलते हैं, रोमन मिथोलॉजी। इसको बोलेंगे हम सन गॉड, सूर्य देव, सन गॉड, जो भी आप बोल सकते हो इसको। ये जो वर्ड है सोल, इसको क्या बोलते हैं रोमन में, सन गॉड। अब अगर हमने इतने से वर्ड को तोड़ दिया, मतलब सोलर, सॉरी सोल वर्ड क्या आ गया, सन गॉड। अब अगर हम सोलर की बात कर लेंगे, SOL+AR, ठीक है, ये दो वर्ड्स आ गए इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, एनीथिंग रिलेटेड टू सन। क्या बन गया हमारा, सोलर। अब ऐसे ही अगर हम फर्दर सोलर सिस्टम की तरफ मूव करेंगे, तो सोलर सिस्टम, इसका क्या मतलब हो जाएगा, फैमिली ऑफ सन। ठीक है, हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं कंसेप्ट को क्लियर करते हुए। पहले हमने अर्थ के ज्योग्राफी के कंसेप्ट किया, फिर अर्थ आ गया हमारा, फिर अब हमारा सोलर सिस्टम।
सोलर सिस्टम में सबसे पहले आ गया हमारा सोल, उसके बाद हमारा आ गया सोलर, देन आ गया सोलर सिस्टम। ऐसे ही जितनी भी फैमिली, जो भी टर्म फैमिली ऑफ सन से हमारा क्या मतलब है कि इसमें जितने भी प्लैनेट्स आएंगे इंक्लूडिंग आवर अर्थ, जितने भी मून्स आएंगे, हर एक प्लैनेट के अलग अलग मून्स होते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें हम किसमें डिस्कस करेंगे, सोलर सिस्टम के अंदर। यहाँ तक सब कुछ क्लियर। अब हम फर्दर मूव करेंगे कि हम इस चैप्टर में कहाँ से लेके मूव करेंगे और कहाँ तक जाने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले यहाँ पर है होम। हमारा होम कहाँ लाई करता है, अर्थ में, ठीक। अब अर्थ किसके अंदर आएगी, सोलर सिस्टम के। सोलर सिस्टम किसके अंदर आ जाएगा, गैलेक्सी। और गैलेक्सी किसके अंदर आ जाएगी, यूनिवर्स के अंदर, ठीक। अब हम यहाँ से लेके अपने घर से लेके मूव करते हुए अर्थ, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, अंदर यूनिवर्स तक जाएंगे। ये हमारा आ गया हमारा इमेजिनरी ओवरव्यू कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। अब हमारा आ जाता है टॉपिक सेलेस्टियल बॉडीज। ये वाली चीज क्लियर हो गई, ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब हमारा आता है टॉपिक सेलेस्टियल बॉडीज। इस टॉपिक को समझने के लिए आप सिर्फ इतना इमेजिन करिए कि रात को जब भी आप चमकती हुई चीजें, जितनी भी चमकती हुई चीजें आप आसमान में देखते हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर। अब जो चीज चमक रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास अपनी खुद की लाइट है। कुछ चीजें अपनी लाइट से चमकेगी और कुछ चीजें दूसरों की जो लाइट उन पे पड़ रही होगी उसको रिफ्लेक्ट करके चमकेगी। यही किस्सा है सन और मून का। सन, मून, या फिर हम अर्थ भी बोल सकते हैं, सन या अर्थ। अभी जैसे हम अर्थ में रहते हैं, अर्थ के पास अपनी लाइट नहीं है, वो कहाँ से रिसीव करेगी लाइट, सन से रिसीव करेगी, सॉरी मून, यहाँ अर्थ आ गया, ठीक है। अभी अर्थ के पास हमारी लाइट नहीं है, हमारी अपनी लाइट अर्थ के पास नहीं है, वो कहाँ से रिसीव करेगी सारी, अल्टीमेट सोर्स कौन सा है उसका, सन। अब क्या हो जाएगा कि ये जो अर्थ है, अगर हम इस अर्थ को किसी और प्लैनेट से देखेंगे तो वो हमें मून की तरह चमकता हुआ एक मून की तरह ही लगेगा हमें, अगर हम उसको दूसरे प्लैनेट से देखेंगे। हालांकि इसकी अपनी लाइट कोई भी नहीं है। तो इस डिवीजन से, इसके अकॉर्डिंग डिवीजन कितनी होगी सेलेस्टियल बॉडीज की, 2 डिवीजन होगी। कौन कौन सी, एक आ जाएगी जिनके पास अपनी लाइट है, या जिनको हम स्टार्स भी बोल सकते हैं। और दूसरी कौन सी आ जाएगी, डोंट हैव देयर ओन लाइट। ओके। अब इसमें क्या आ जाएगा कि इनके पास अपनी लाइट तो है ही है। अब ये क्या करेंगे, इसमें क्या है, इसमें आ जाएंगे सन, सन भी इसी के अंडर आएगा, और काउंटलेस स्टार्स, जितने भी हमारे पास स्टार्स आएंगे वो सारे इसी के अंदर इंक्लूड होंगे, इस डिवीजन के अंदर। वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास अपनी लाइट है, ये आ जाएंगे हमारे काउंटलेस स्टार्स। अब हम ये सोचें कि इसके पास भी अपनी लाइट है, इसके पास भी अपनी लाइट है, तो हमें इनकी लाइट दिन में क्यों नहीं दिखती है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये सन जो है काफी ह्यूज, हॉट एंड गैसेस से बना हुआ है। और जैसा कि आप अपने घर में भी देखते होंगे कि जब आप एक छोटे मोबाइल की लाइट चलाते हो और एक अपने घर के रूम की लाइट चलाते हो तो आपके मोबाइल की लाइट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है। इसी तरह इस केस में क्या होता है कि जो सन की लाइट है वो काफी ज्यादा होती है, और जिसकी वजह से जो हमारे स्टार्स हैं जो एक्ट करते हैं एक मोबाइल लाइट की तरह, तो वो लाइट
काफी कम होती है, तो इसकी वजह से हमें वो लाइट्स नहीं दिखाई देती है। जैसे ही हम अपने रूम की लाइट बंद करते हैं तो अब हमारे मोबाइल की लाइट एक काफी अच्छा रिफ्लेक्शन हमें दिखाती है। तो वही केस यहाँ है, जैसे ही सन यहाँ से मूव करता है, हमारी अर्थ जैसे ही रोटेट करती है सन मूव करता है, और जैसे ही नाइट होती है सन के एब्सेंस में हमें ये सारे स्टार्स ट्विंकलिंग दिखाई देते हैं। ये हो गया यहाँ तक। अब हम कुछ स्टार्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। स्टार्स, जैसा कि हमने पहले देखा कि स्टार्स क्या हैं, काउंटलेस नंबर्स। अब अगर काउंटलेस नंबर में है, मिलियंस ऑफ नंबर्स में है, तो ये काफी ज्यादा शेप्स बनाते हैं। मे बी ऐसी शेप बना दी, किसी ने यहाँ 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 शेप बना दी, ऐसी तरह से ये काफी ज्यादा शेप्स बनाते हैं। इसमें से एक मेजर शेप है ऐसा मेजर, और इन काउंटलेस शेप्स मतलब कि जो वेरियस पैटर्न्स हैं, जो भी पैटर्न्स बनाते हैं स्टार्स मिलके, उन पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशंस। ये टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी ये काफी बार पूछा जा सकता है, ये जैसी कॉन्स्टिलेशंस क्या होती हैं, ठीक है। अब अगर एक मेजर कॉन्स्टिलेशन कौन सी आ गई हमारी, अर्सा मेजर, इसी को हम क्या बोलते हैं, बिग बेयर। ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। सेलेस्टियल बॉडीज आ गई, स्टार आ गया, ठीक है। स्टार थे काउंटलेस, उन्होंने बनाए पैटर्न्स, पैटर्न्स को हमने नाम दे दिया कॉन्स्टिलेशंस। उनमें से एक कॉन्स्टिलेशन आ गई हमारे पास, अर्सा मेजर या फिर बिग बेयर। अब इस बड़ी कॉन्स्टिलेशन का हमारे पास एक माइन्यूट पार्ट जो इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम, उसको हम बोलते हैं सप्तऋषि। ओके, सप्तऋषि ये एक वर्ड, इसको हम दो वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं। सप्त मतलब 7 एंड ऋषि मतलब सेजिस। अब ये जो सप्तऋषि वर्ड है, सप्तऋषि मतलब कि 7 सेजिस, या हम 7 स्टार्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। 7 स्टार्स की ये एक कॉन्स्टिलेशन है हमारे पास। अब ये सप्तऋषि हमारा, हमने क्यों इसको यहाँ पे इन्वॉल्व किया कि पुराने जमाने में क्या होता था कि पुराने जमाने में हम जितने भी लोग थे वो क्या करते थे कि स्टार्स की लोकेशन से अपनी डायरेक्शन का पता लगाते थे। स्टार्स को यूज करते थे एज ए डायरेक्शन इंडिकेटर, ठीक, डायरेक्शन इंडिकेटर। अब यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि स्टार्स को वो यूज कर रहे हैं एज ए सोर्स ऑफ डायरेक्शन इंडिकेटर। तो इसका मतलब कोई ना कोई एक स्टार ऐसा होगा जो बिल्कुल फिक्स रहता होगा, जिसको देख के वो अपनी डायरेक्शन का अंदाजा लगा सकते थे। तो ऐसा ही एक स्टार था पोल स्टार, या हम उसको नॉर्थ स्टार बोलते हैं, ठीक। अब हम स्टार्स की मदद से डायरेक्शंस का पता लगाएंगे। अब जैसे सपोज करो 1 2 3 4 एंड 5, ये आ गया 6 एंड 7, ठीक। ये आ गया हमारा सपोज करो सप्तऋषि, 1 2 3 4 5 6, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये दिस पार्ट, ठीक है। अब ये जो दो स्टार्स हैं ये हमारे आ जाएंगे पॉइंटिंग स्टार्स। अब अगर हमने इसकी लोकेशन का पता करना है तो हमें कैसे पढ़ा होना है, हमें सपोज करो कोई एक पर्सन है, जैसा भी कुछ भी है, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या कोई भी पर्सन है, ठीक है। ठीक, ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ये फेसिंग कर रहा है इस डायरेक्शन को, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक। इस साइड हमारी आ जाएगी ईस्ट डायरेक्शन, एंड देन इस साइड आ जाएगी हमारी वेस्ट डायरेक्शन। अब हम जैसे ही
इसको फर्दर मूव करेंगे तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे एक स्टार के पास जो बिल्कुल फिक्स पोजीशन में रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ स्टार या फिर पोल स्टार। ठीक, ये आ गया हमारा स्टार्स की मदद से डायरेक्शन निकालने का तरीका। कैसे करते थे वो लोग, कोई भी नॉर्थ की डायरेक्शन में खड़ा हो जाएगा, फेसिंग करेगा इसको नॉर्थ को, जैसे ये ईस्ट पार्ट है ऐसे वो इस साइड से ऊपर की तरफ देखेगा, यहाँ उसको मिल जाएंगे पॉइंटिंग स्टार्स और यहाँ उसको मिल जाएगा नॉर्थ स्टार जिसको हम बोलते हैं पोल स्टार। ठीक, ये भी एमसीक्यूज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आ जाएगा जैसे पोल स्टार कौन सा है, नॉर्थ स्टार क्या होता है, कॉन्स्टिलेशंस क्या है, ये सारी चीजें, पॉइंटिंग स्टार्स कौन कौन से हैं। अब हमारे पास स्टार वाला टॉपिक खत्म, अब हम फर्दर मूव करेंगे किसकी तरफ, सोलर सिस्टम की तरफ। ये आता है हमारा सोलर सिस्टम। अब देखो सोलर सिस्टम मैंने पहले ही आपको बोला था कि ये क्या है, एक फैमिली है। फैमिली किसकी है, सन की, और उसके अंदर काफी सारे मेंबर्स हैं, उसमें एस्ट्रॉइड्स आ जाएंगे, मेटरॉइड्स आ जाएंगे, प्लैनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, या चलो सबसे पहले हम सन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया सन, ये क्या आ जाएगा हमारा, सेंटर पार्ट आ जाएगा, या इसको हम हेड मेंबर बोलेंगे। ठीक, कंसिस्ट किससे करेगा, ये काफी ज्यादा यूज होता है, हॉट गैसेस हैं इसमें। इसके साथ साथ ये क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है हमारे लिए, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक, और क्या करता है ये इंपॉर्टेंट चीज, ये एक पुलिंग फोर्स क्रिएट करता है सोलर सिस्टम में, पुलिंग फोर्स की। जैसे ये सन है, ये इसके आगे पीछे प्लैनेट्स घूम रहे होंगे। ठीक है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में प्लैनेट रेगुलरली घूमते हैं, तो ये क्या करता है कि ये इनको इस पाथ से डाइवर्ट नहीं होने देता है, ये इनको एक पुलिंग फोर्स देता है जिससे वो अपने ऑर्बिट में मेंटेन ऐसे ही एज इट इज घूमते रहते हैं। ये आ गया हमारा पुलिंग फोर्स का काम, और इसका डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक, ये आ गया हमारा सन के रिगार्डिंग कुछ थोड़ी सी जनरल नॉलेज। अब इसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे प्लैनेट्स की तरफ। तो प्लैनेट्स के लिए सिक्स क्लास की एनसीईआरटी में एक मिनोमिक देके रखा है उन्होंने, माई वेरी एफिशिएंट मदर just serve us nuts। ओके, एम स्टैंड करेगा मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक, अब हम यहाँ से ही कुछ डिस्कस कर लेंगे कि सबसे पहला प्लैनेट कौन सा आ गया हमारे पास, मरकरी, देन वेनस। अब हम इसके ऊपर मेन फोकस करेंगे क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो अर्थ कौन से नंबर पे आ गया हमारा, थर्ड नंबर पे। ठीक, ये आ गया हमारा अकॉर्डिंग टू सन की पोजीशन, अकॉर्डिंग टू सन्स पोजीशन, और ये जो है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक,
अब इसके बाद कौन सा आ जाएगा हमारा मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब ये जो तीन प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इनके अराउंड क्या है, इनके अराउंड एक रिंग जैसी बनी हुई है। इन तीनों प्लैनेट्स के अराउंड रिंग बनी है, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू में कभी पूछ लेते हैं चार ऑप्शन देके कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके रिंग बनी है या जिनकी नहीं बनी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इनके अराउंड क्या है, एक इस तरह से रिंग बनी हुई है, जो जो कि इन्हीं के पार्टिकल्स कुछ ब्रेक होके या कुछ मटेरियल ऐसा ब्रेक होके इनके अराउंड एक रिंग जैसी बनती है। अब ये आ गए हमारे प्लैनेट्स। अब इसमें क्या था कि अगर आपने डिस्टेंस को भी कवर करना है, डिस्टेंस कितना है, तो हमने मेन अभी अर्थ पे फोकस करना है। तो अर्थ का डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सन। अगर इनका भी आपने करना हो तो इनका आप कर सकते हो 58, 50 या ऐसे 100, ठीक है, 50, 100 एंड 150 ये न्यूमेरिक आ गया इसका ऐसे, और प्लस 1 जोड़ देना है, ठीक है, ये हो गया 58 एंड ये हो गया 100, 58 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। मरकरी है, वीनस हो जाएगा 108 मिलियन किलोमीटर। अब इसके साथ ही प्लैनेट्स के रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज में जो पूछने वाले टर्म्स हैं, नंबर ऑफ मून्स पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ मून्स में क्या है कि कौन सा प्लैनेट है जिनके पास मून्स है ही नहीं, वो कौन से आ जाएंगे हमारे, मरकरी एंड वीनस, नो मून, ओके। एंड देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारे जुपिटर है, सैटर्न, या जाएगी हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स जो कि है 53। अब एक प्लैनेट ऐसा है जिसको हम बोलते हैं अर्थ का ट्विन, मतलब कि बिल्कुल अर्थ की तरह दिखने वाला, अर्थ की तरह शेप एंड अर्थ की तरह साइज। तो अर्थ की ट्विन प्लैनेट कौन सा है, इसके ऊपर भी काफी बार एमसीक्यू पूछ सकते हैं। अर्थ ट्विन प्लैनेट, तो कौन सा आ जाएगा वो हमारा वीनस, ठीक। ये आ गया हमारा प्लैनेट्स के रिगार्डिंग कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आ गए और जनरल डिस्कशन। अब एक प्लैनेट था प्लूटो, जो कि प्लूटो टिल 2006 तक ये प्लैनेट था, लेकिन अब इसको क्या बोल दिया गया है, ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल कोई भी रिसर्च इसके रिगार्डिंग, प्लैनेट्स के रिगार्डिंग भी कोई कमिटीज होती हैं जिनमें क्या होता है कि प्लैनेट्स की भी कोई कंडीशंस होती हैं कि क्या क्या कंडीशन इस चीज में होगी तो हम उसको प्लैनेट्स का दर्जा देंगे। तो ये जो प्लूटो था ये ऐसी कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाया था, तो इसको उन्होंने ड्वार्फ प्लैनेट मेंशन या डिक्लेयर कर दिया था। ये टिल 2006 तक ही हमारा प्लैनेट माना गया था सोलर सिस्टम का, ठीक। अब क्या हो गया, हमारा सन भी हो गया, हमारे प्लैनेट्स भी हो गए। अब हम फर्दर मूव किसकी तरफ करेंगे, मून की तरफ। अब देखो, जैसे हमारी अर्थ है, ठीक, हमारी अर्थ एक सेलेस्टियल बॉडी है, ये हमारी अर्थ, ये आ गया सन, ये आ गया हमारी अर्थ, ये आ गया हमारा ये आ गया मून, ठीक। ये मून किसके अराउंड मूव कर रहा है,
अर्थ के अराउंड। ठीक, अब अर्थ किसके अराउंड मूव कर रही है? सन के अराउंड। जिस वे से या जिस तरह से अर्थ मूव करती है सन के अराउंड, इसी तरह कोई सेलेस्टियल बॉडी जो एक प्लैनेट के अराउंड मूव करती है उसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। या फिर ये हमारी जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सी है? ठीक, अब मून को हम क्या बोल सकेंगे? मून को हम बोल सकेंगे कि ये एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो अर्थ के अराउंड ऐसे घूमती है जैसे कि अर्थ बिल्कुल सन के अराउंड घूमता है। ऐसे ही ये जो नेचुरल सैटेलाइट आ गई, ऐसे ही मैन मेड सैटेलाइट्स काफ़ी भेजी जाती हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा। मैन मेड सैटेलाइट्स भी इसी तरह अर्थ से लॉन्च की जाती हैं और उसके ऑर्बिट तक पहुंचाई जाती हैं, और ऑर्बिट में पहुंचने के बाद वो बिल्कुल उस मून की तरह ही उसके अराउंड घूमती है, और जितना भी डाटा है, जितनी लोकेशंस हैं, वेदर कैसा होने वाला है, वो सारा कलेक्ट करके हमें इमेजेस अर्थ में भेजती है। ठीक है, अब सैटेलाइट्स की डिवीजन किसमें हो जाएगी? नेचुरल एंड मैन मेड सैटेलाइट्स में। ये आ गया हमारा मून के रिगार्डिंग। अब कुछ हम जनरल चीजें डिस्कस करेंगे मून के रिगार्डिंग। ये तो जस्ट मैंने पिक्टोरियल ओवरव्यू बना दिया इसका। मून, तो जो मून का डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 का अर्थ है। ठीक, अब जो मून टाइम लगाता है रोटेट करने के लिए, जैसे अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, जनरल ओवरव्यू देता हूँ इसका। ये कभी भी ऐसी नहीं होगी, ये थोड़ी सी टिल्टेड होगी इस तरह से। ठीक, ये क्या करती है? अपने एंगल में ये रोटेट करती है वेस्ट से लेके, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन में ये ऐसे यहाँ से रोटेट करेगी। पहले तो ये अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, इसी तरह से ये रोटेट करती करती सन यहाँ आ जाएगा, खुद यहाँ से घूमती हुई ऐसे ये पूरा अराउंड किसके घूमती है? सन के। इसी तरह मून भी क्या करता है? सपोज करो ये मून और ये अर्थ है, ठीक है, पहले ये अपने एक्सिस के अराउंड मूव करेगा, सॉरी, एंड देन ये अर्थ के अराउंड भी मूव करेगा, और ये जितना टाइम अपने एक्सिस में मूव करने के लिए लगाता है उतना ही अर्थ के अराउंड मूव करने में लगाता है। दैट इज इसकी रोटेशन का टाइम अप्रोक्सीमेटली 27 डेज रहता है। ठीक, ये आ गया हमारा मून की रोटेशन। अभी तक कोई भी ऐसी फेवरेबल कंडीशंस नहीं पाई गई हैं, मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस, जिससे हमें पता चले कि मून पे भी लाइफ के साइंस हैं या नहीं। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को छोड़ के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में पाई जाती हैं, उनको हम बोलेंगे एस्ट्रॉइड्स या फिर मेटेरॉइड्स। जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स में क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा था, एक प्लैनेट से हम इसकी डिवीजन 4 में कर सकते हैं, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ऐसे ही हम करेंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, अब ये 4 और ये 5। अब ये जो मरकरी एंड जुपिटर के बीच में, सॉरी मरकरी, मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक बेल्ट पाई जाएगी। बेल्ट या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ का कोई रॉक्स आ गए या कोई चीज़ आ गई या डेब्रिस आ गया, ठीक है, इसकी एक लेयर पाई जाती है। जैसे सपोज करो ये ठीक है, तो ये आ गया हमारा मार्स एंड ये आ गया हमारा जुपिटर। इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी, इन दोनों के ऑर्बिट्स के बीच में कुछ ऐसी एक बेल्ट भी आपको मिलेगी। इसको हम क्या बोलेंगे? पर्टिकुलरली एस्टेरॉइड्स। साइंटिस्ट का मानना है कि
बहुत से टाइम पहले क्या होता था कि ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, ये यहाँ से कुछ डैब्रीज इकट्ठे हुए, यहाँ से कुछ डैब्रीज इकट्ठे हुए प्लैनेट्स के लिए, और इन्होंने ये बेल्ट बनाई। ठीक, अब ये चीज आ गई हमारी एस्टेरॉइड्स। एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि एस्टेरॉइड्स जो बेल्ट है वो कौन कौन से प्लैनेट के बीच में आती है, तो वो कौन कौन सा है, मार्स एंड जुपिटर। अब हमारा फर्दर आ जाएगा मेटरॉइड्स। मेटरॉइड्स क्या होते हैं कि ये रॉक्स के कुछ पीसेस होते हैं। सपोज करो ये हमारा सन है, सन के अराउंड ही कुछ ऐसे रॉक्स के पीसेस निकल के घूमते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये आ गया हमारा फर्स्ट प्लैनेट, सेकंड, यहाँ आ गया हमारा थर्ड प्लैनेट हमारा अर्थ। ठीक है, अब कभी कभी टाइम प्रोसेस के साथ क्या होता है कि ये जो मेटरॉइड्स हैं, ये जो रॉक के मटेरियल्स हैं, डेब्रिस हैं, ये मूव करते करते कहाँ जाते हैं, हमारे अर्थ की तरफ मूव करने लगते हैं। जैसे ही ये मूव करते हैं अर्थ की तरफ, तो ड्यूरिंग जर्नी इनमें क्या होता है, फ्रिक्शन। जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन हो गई, एयर में आते 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 यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फ्रिक्शन होती है, और ये क्या हो जाते हैं, बर्न अप हो जाते हैं। जैसे ही ये बर्न अप होते हैं तो ये कहाँ स्ट्राइक करते हैं, सीधा अर्थ के ऊपर। और कई कई पार्टिकल्स क्या होते हैं कि वो बिना बर्न किए अर्थ के ऊपर जब वो करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो यहाँ पे एक हालो स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे। जैसे कि यहाँ से अगर कोई पार्टिकल आएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक हालो स्ट्रक्चर। ये हमारा आ गया मेटरॉइड्स के रिगार्डिंग। अब हमने जो जो बेसिक टॉपिक्स थे, जैसे एस्टेरॉइड्स हो गया, मेटरॉइड्स हो गया, ये सब डिस्कस करनी है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक है, जैसे हम होम से शुरू हुए थे, तो अभी हम पहुंचे हैं कहाँ तक, सोलर सिस्टम तक। अभी हम बात करेंगे गैलेक्सी, गैलेक्सी जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी भी कहते थे। ठीक है, तो जब भी हम रात को स्टार्स देखते हैं, तो हमें एक क्या दिखाई देता है, व्हाइटिश ब्रॉड बैंड। ठीक है, एक बहुत सा व्हाइटिश ब्रॉड बैंड में दिखाई देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि उसकी अपीयरेंस क्या होती है, व्हाइट। अब इसको एंशिएंट टाइम्स में क्या बोलते थे, एंशिएंट टाइम्स में इसको हम बोलते थे रिवर ऑफ लाइट। ठीक है, एक लाइट की रिवर है फ्लोइंग थ्रू, फ्लोइंग थ्रू स्काई। ठीक, स्काई को क्या बोलते हैं हम, आकाश। रिवर को क्या बोलते हैं, रिवर का हम ले लेंगे गंगा। ठीक है, नदी या गंगा। तो हम इसको क्या बोलते थे पुराने जमाने में, आकाश गंगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि आकाशवाणी हो गई या कुछ ऐसा है, इसी तरह से इन्होंने क्या किया था, इसको मिल्की वे गैलेक्सी को बोलते थे आकाश गंगा। ठीक, ये हो गया हमारा मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू कि क्या चीज है। ये एक व्हाइटिश कलर का एक बहुत बड़ा ब्रॉड बैंड है, जिसमें जिसमें कि काफी सारी क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स रहेंगे इसके अंदर, डस्ट रहेगी, सॉरी मिलियंस नहीं, बिलियंस, बिलियंस ऑफ स्टार्स रहेंगे, डस्ट रहेगी इसके अंदर। इसका साइज भी हम इमेजिन, हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर होते हैं ऐसी चीजों के साइज। ठीक है, अब क्या बन गया हमारा, सोलर सिस्टम बन गया। सोलर सिस्टम के बाद ऐसे ही काफी सारे स्टार्स मिलकर उन्होंने क्या बना दिया, मिल्की वे गैलेक्सी को बना दिया। अब हम फर्दर मूव कहाँ करेंगे, यूनिवर्स की तरफ। ओके, देन हम फर्दर मूव करेंगे यूनिवर्स की तरफ। ठीक है, अब यूनिवर्स में क्या आ जाएगा, मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। ठीक है,
गैलेक्सी, जैसे हमने पढ़ा कि जो भी आकाशगंगा या व्हाइटिश ब्रॉडबैंड था, ऐसे ही मिलियंस ऑफ जो होंगी वो कॉन्स्टिट्यूट क्या करेंगी, हमारा यूनिवर्स करेंगी। तो ये क्या है कि एक काफी ज्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क है, डिफिकल्ट टास्क। इसके साइज को इमेजिन करना भी हमारे लिए एक काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है कि हम यूनिवर्स को हम इमेजिन नहीं कर सकते कि यूनिवर्स के अंदर कितनी गैलेक्सीज हैं और कितने स्टार्स हैं या कितने प्लैनेट्स हैं। ठीक है, साइंटिस्ट अभी लेटेस्ट रिसर्च में धीरे 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 आगे फर्दर ऑन स्टडीज कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। अगर आप इसके साइज का एस्टिमेट लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh। यहाँ तक हमारा कितना आ जाएगा, 1 लाख। यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, मिलियन। यहाँ आ जाएगा हमारा करोड़, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, बिलियन। अब आप इस चीज का अंदाजा इस टर्म से लगा सकते हैं कि हम कैसे एस्टिमेट कर पाएंगे कि हमारी जो यूनिवर्स है या हमारी गैलेक्सी है, हम उसमें हम कितने प्लैनेट्स हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स हैं या क्या-क्या स्ट्रक्चर्स उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब आप खुद ही हिसाब लगा सकते हो कि जो मिलियंस मिलियंस आप समझ रहे हो, 10 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स को कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। ठीक है, और बिलियंस, उन्होंने बोला बिलियंस, 100 करोड़, सॉरी 100 करोड़ बिलियंस ऑफ स्टार्स कॉन्स्टिट्यूट करके बना रहे हैं गैलेक्सी। ठीक है, तो आप खुद एस्टिमेट कर सकते हो कि इतनी बड़ी टर्म हम इस चीज को कैसे इमेजिन कर सकते हैं। तो फाइनली हम कंक्लूजन में सिर्फ इतना ही देखेंगे कि हमें बेसिक टर्म्स, अर्थ की शेप कौन सी है, जैसे अर्थ की डेरिवेशन आ गई, सोलर सिस्टम की डेरिवेशन आ गई, प्लैनेट्स आ गए, और प्लैनेट्स में भी अर्थ का ट्विन कौन सा प्लैनेट है, नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, और ऐसे ही कॉन्स्टेलेशन क्या होती है, सप्तऋषि क्या आ गया, अर्सा मेजर क्या आ गया। ऐसी चीजों के बारे में जो हम डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, और एक जो बिगिनर एस्पायरेंट है उसके लिए भी ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि ज्योग्राफी के बेसिक्स को समझना। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड बुक्स को छोड़ के सबसे पहले हम प्रेफर करते हैं कि एनसीईआरटी को ही पकड़ें, ताकि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं हम कंसेप्चुअली थोड़ा स्ट्रांग